तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने काउंटर की वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मुश्किलें थोड़ी सी और बढ़ा दी है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के बहुत बड़े अपडेट के बारे में, जो कि काउंटर की वेटिंग टिकट से रिलेटेड होने वाली है दोस्तों। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इमरजेंसी में किसी मेडिकल पर्पज़ से या किसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको EQ कोटे के तहत आपको टिकट कैसे मिलती है, आप किस तरह से आपको कंफर्म टिकट इमरजेंसी कोटे के तहत मिलेगी, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में, जहां आपको मिलती है रेलवे के छोटे बड़े सारे अपडेट की जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि काउंटर की वेटिंग टिकट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपके पास कोई वेटिंग टिकट ऑनलाइन होती है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, तो आपको उससे तो बिल्कुल जर्नी कर ही नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ जो पिछला अपडेट था भारतीय रेलवे का काउंटर से की वेटिंग टिकट से रिलेटेड, पहले मैं वो रिमाइंड कराता हूँ, उसके बाद एक और जो अपडेट इसमें ऐड किया गया है इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। जैसा कि पिछला अपडेट था दोस्तों कि अगर आपके पास किसी भी क्लास की काउंटर की वेटिंग टिकट है, उस वेटिंग टिकट से आप बिल्कुल किसी भी रिजर्व क्लास में ट्रैवल नहीं कर सकते थे दोस्तों, या अभी भी नहीं कर सकते हैं। यह भारतीय रेलवे का जो पिछला अपडेट था, इसमें और क्या अपडेट में ऐड कर दिया गया इसी के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए, अगर आपके पास स्लीपर क्लास की काउंटर की वेटिंग टिकट है, अगर उस टिकट के साथ अगर आप जर्नी करते हैं किसी भी स्लीपर क्लास में, अब कहीं भी अगर आप जर्नी करते हुए काउंटर की वेटिंग टिकट से अगर आप पकड़े जाते हैं तो इसके ऊपर बहुत भारी पेनाल्टी लगाई जाएगी। और वो पेनाल्टी का क्या है दोस्तों, अगर आप स्लीपर की काउंटर की वेटिंग टिकट के साथ अगर आप जर्नी करते हैं तो अगर TT अगर आपको पकड़ लेता है तो वहाँ पे आपको 250 रुपये तक का फ़ाइन लगाया जाएगा। और साथ ही साथ फेयर टू द नेक्स्ट स्टेशन आपको किराया भी देना पड़ेगा, यानी जहाँ से ट्रेन खुलती है और जहाँ आप पकड़े जाते हैं उसके अगले स्टेशन तक का किराया भी वसूला जाएगा आपसे। और जो आपने जो काउंटर की वेटिंग टिकट लिया हुआ है वो वैलिड भी नहीं होगा और उसके बाद आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है दोस्तों। और दूसरी बात मैं करने वाला हूं कि जैसे कि अब मान लीजिए आपकी जो टिकट है थर्ड AC इकॉनमी या सेकेंड AC की टिकट है, उसके साथ अगर आप काउंटर की वेटिंग टिकट के साथ अगर आप यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं किसी भी रिज़र्व कोच में, तो वहाँ पे आपको पेनाल्टी 440 रुपये प्लस GST पर पैसेंजर के हिसाब से लिया जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ फेयर टू द नेक्स्ट स्टेशन, यानी कि अगले स्टेशन तक जहां आप पकड़े जाते हैं उसके अगले स्टेशन तक का किराया भी लिया जाएगा आपको। और जो आपके पास काउंटर की जो वेटिंग टिकट है वो इनवैलिड होती है जो रेलवे के करंट रूल्स है उसके हिसाब से, और उसके बाद आपको ट्रेन से उतार दिया जाएगा या फिर आपको बोला जाएगा कि आप जो है चालू डब्बे यानी कि जनरल डब्बे में बैठ करके यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है दोस्तों। होता क्या है कि हम में से कुछ पैसेंजर होते हैं जिनके दिमाग में यही होता है कि हमारे पास काउंटर की वेटिंग टिकट है तो हम ईज़िली क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जो जानकारी है, अपडेट है भारतीय रेलवे का, एक के बाद एक नई अपडेट आती रहती है दोस्तों, तो इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अब हम बात करने वाले दोस्तों, चलिए, आपको कोई टिकट नहीं मिल रही है तो EQ कोटा यानी कि इमरजेंसी कोटे में अगर आपको कैसे टिकट मिलती है दोस्तों। इमरजेंसी कोटे में जो टिकट है हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। अगर आपके पास किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी है या किसी तरह का कोई, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, या फिर आपने एक डॉक्टर ने आपको रेफ़र किया हुआ है और मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आपके पास वो डॉक्टर की पर्ची है, तो उस पर्ची को ले करके और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन काउंटर पे जाना है आपको। वो तो डॉक्टर की जो पर्ची है वो तो लगेगी, साथ में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ID आपको देनी पड़ेगी। अगर EQ कोटे में अगर जगह होती है तो वहाँ पे आपको सीट दे दिया जाता है, यानी कि एक कंफर्म टिकट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है दोस्तों। तो इमरजेंसी कोटे में जो आप ट्रैवल करेंगे तो इस तरह से आपको टिकट यानी कि आपको रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी। ऑनलाइन के केसेस में अगर आप वहाँ पे IRCTC से और बहुत सारे एप्लीकेशन है, वहाँ पे अगर आप ये जो सर्विस है, ये जो कोटों को अगर आप ढूंढते हैं तो वहाँ पे आपको ये देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ और सिर्फ ये ऑफलाइन आपको टिकट रिजर्वेशन होती है, ऑफलाइन आप इसे करवा सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपको वो एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कि आप किस रीज़न की वजह से आपको EQ कोटे में आपने अपनी टिकट लेने के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है दोस्तों। तो ये जो अपडेट है भारतीय रेलवे का बहुत ही बड़ा अपडेट है दोस्तों। अगली बार अगर आपके पास काउंटर की वेटिंग टिकट है तो उसके साथ जर्नी करने से पहले सोच लीजिएगा, नहीं तो बहुत ही बड़ा फाइन
और जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।